हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए पर्यायवाची टॉपिक को लिया है जिसमें 135 प्लस पर्यायवाची है। इसके अंदर दोस्तों जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे ओनली वही सिलेक्टेड पर्यायवाची की है। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के अंदर, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो उदार का कौन सा सही नहीं है, तो ये होगा उद्गम होगा। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है आम। आम के अंदर आम का पर्यायवाची क्या सही विकल्प नहीं है? पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है मतलब आम के तीन सेम है लेकिन एक अलग है। तो रसाल आम को कहते हैं फलराज, फलों का राजा आम है, अति सौरभ आम है। आपका क्या हो जाएगा? अकुंसी। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम। सीता माता का नाम दोस्तों क्या है? जानकी है। कोयल नहीं, मनभावना नहीं, लौकिक नहीं। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कांटे का सही विकल्प बताना था, तो अपन का कांटे का क्या हो जाएगा यहाँ पर? शूल, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची बताना था अपन को, तो विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? लक्ष्मीपति, क्योंकि वो लक्ष्मी के पति है। ठीक है, अगला देखिए। आसपास के लोगों के साथ पहचान। पहचान का अपन को सही पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पहचान का क्या हो जाएगा? आपका परिचय हो जाएगा। ठीक है, पहचान मतलब किसी की पहचान कराना, परिचय कराना। ठीक है, अगला देखिए। कदली। कदली का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? कदली का पर्यायवाची का आपका क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कदली का क्या हो जाएगा? आपका गजवशा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कदली का क्या हो जाएगा? गजवशा। ठीक है, अगला देखिए। द्रौपदी का कपड़ा। यहाँ पर कपड़ा के पर्यायवाची पूछा है, तो कपड़े का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा, चीर हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे राजा सन। राजा सन पर बैठते ही वह बदल गया। तो राजा सन के बारे में बात चल रही है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सिंहासन हो जाएगा। ठीक है, राजा सन का अर्थ होता है राजासन, सिंहासन। ठीक है, अगला देखते हैं। वासना। वासना में इतना मत डूबो कि वक्त का पता ना चले। तो वासना क्या होता है? यहाँ पे वासना का यूज हो रहा है भोग। ठीक है, वासना मतलब सुखद भोग। ठीक है, अगला देखिए। ठीक। ठीक का पर्यायवाची शब्द बताना था हमें, तो यहाँ पर ठीक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त, एकदम उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखते हैं। चेहरा। चेहरा का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे, तो चेहरे का पर्यायवाची हो जाएगा अपना आनंद। ठीक है, उसकी जो आनंद है, उसका जो फेस है, ठीक है, आपका हो जाएगा आनंद। अगला देखिए। मेरा इकलौता पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची बताना था, तो पुत्र का क्या हो जाएगा? आपका आत्मज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए। जल्दी करो वक्त निकल रहा है। तो वक्त, वक्त क्या होता है? वक्त आपका समय होता है। ठीक है, तो 14 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए। युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। तो वंश उसका कुल होता है। क्या होता है? उसका वंश कुल होता है। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची के वंश कुल। ठीक है, अगला देखिए। अधिकार। अधिकार का क्या हो जाएगा? आपका पर्यायवाची, अधिकार का पर्यायवाची हो जाएगा पृथक। इसके अंदर क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो इसमें अधिकार का ये नहीं होगा। स्वामित्व, किसी वस्तु किसी चीज पर उसका स्वामित्व है। अधिपत्य है, अधिपत्य मतलब उसका अधिकार है। स्वामित्व मतलब वो उसका स्वामी है। हक मतलब उसका हक है। ठीक है, पृथक तो एक अलग है, डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, अगला देखिए। जहर। जहर का पूछा गया है, तो जहर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कालकूट हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछा था जहर का, तो क्या हो जाएगा? कालकूट हो जाएगा। ठीक है, घातक नहीं होगा, घातक तो चोट पहुंचाना एक तरह से वो होगा, लेकिन जहर का हो जाएगा यहाँ कालकूट। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी। चांदनी का क्या हो जाएगा? आपका ज्योत्सना हो जाएगा। ठीक है, चांदनी का क्या होगा? आपका ज्योत्सना। अगला देखिए। पवन। पवन का पर्यायवाची क्या वो हो जाएगा? आपका हवा। ये तो सिंपल सा पर्यायवाची है। अगला देखिए। शीघ्र। शीघ्र मतलब क्या हो जाएगा? शीघ्र का शब्द, शीघ्र शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है, तो शीघ्र का हो जाएगा अविलंब। अविलंब मतलब बिल्कुल भी देरी नहीं, मतलब शीघ्र एक तरह से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अविलंब।
अगला देखिए लौकिक। लौकिक का पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पे, तो लौकिक का पर्यायवाची हो जाएगा सांसारिक। वह सांसारिक बातों से परे है। आप इनको सेंटेंस के अंदर जमा कर भी एक बार सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है। अगला देखिए खाली। खाली का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? खाली का पर्यायवाची हो जाएगा आपका रिक्त। एकदम, ये जो डॉट डॉट होते हैं इनको भी रिक्त बोलते हैं, रिक्त स्थान। अगला है दुख के वक्त में उसे क्या दिलासा दो। क्या दो? दिलासा दो। तो दिलासे का क्या हो जाएगा? दुख के वक्त में किसी को क्या दी जाती है? सांत्वना। तो इससे भी आप पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए संभवतः। संभवतः मतलब क्या होता है? संभवतः हो जाएगा आपका शायद। ठीक है। अगला है आपका खिड़की। खिड़की, मेरे घर की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो सही विकल्प नहीं है, झरोका सही होगा। ठीक है। आपका गवाक्ष सही होगा और एक वातायन सही होगा। डोडी, डोडी गलत हो जाएगा आपका, डोडी। ठीक है। अगला देखिए इसके अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही विकल्प नहीं है बोला था। अगला देखिए इस पाठ का सारांश निकाले। तो सारांश क्या होता है? पाठ का निचोड़ होता है। ठीक है। अगला है किरण। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? रश्मि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहला है। अगला देखिए हिम। हिम का क्या होता है? हिम का होता है एक बर्फ होता है। हिम मतलब क्या होता है आपका? बर्फ हो जाता है पर्यायवाची हिम का। अगला पूछा गया आपसे देवता। अगला क्या पूछा है आपसे? देवता पूछा है। तो देवता का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देवता का आपका हो जाएगा यज्ञ सेनी। ये आपके देवता होते नहीं होते। ठीक है। इसमें पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है, तो सही बताना है। तो यज्ञ सेनी तो द्रौपदी को कहते हैं। ठीक है। लक्ष्य नहीं होगा, कार्मुक नहीं होगा, विबुद्ध हो जाएगा, विबुद्ध। विबुद्ध क्या हो जाएगा आपका? देवता हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर इसमें क्या पूछा है? घृणा। घृणा का क्या हो जाएगा आपका? जुगुप्सा हो जाएगा। घृणा का सही पर्यायवाची बताना है अपन को, तो इसका हो जाएगा जुगुप्सा। ठीक है। अगला देखिए नेक। नेक का क्या पर्यायवाची होता है? नेक का पर्यायवाची होता है अपने सज्जन। वो कैसा व्यक्ति? एकदम सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। ढीठ नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जंगल व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, ये तो गलत ही है। दुर्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। नेक मतलब पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा। तो सज्जन पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है। अगला देखिए कृष्ण। कृष्ण शब्द का बताना है, तो कृष्ण शब्द का हो जाएगा गिरिधर। ये मेरे गिरिधर गोपाल है। ठीक है। अगला देखिए खेल। खेल का क्या हो जाएगा? खेल का हो जाएगा आपका क्रीड़ा। ठीक है। इसमें क्या बोला है? पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो आपका क्रीड़ा तो होता है। ठीक है। आपका क्या होता है? तमाशा भी एक खेल हो गया, तमाशा टाइप का। और अगला हो गया केली। केली भी आपका क्या हो गया? खेल हो गया। आपका हो जाएगा दृष्टांत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ये खेल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं 34। इसके अंदर बोला गया है सजग। सजग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एकदम वो सजग है, सावधान है। ठीक है। अगला है झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर का क्या हो जाएगा? पर्णकुटी। जो झोपड़ी पुराने समय पे कैसी बनी होती है? पर्णों से बनी होती है, जैसे पत्तों से बनी होती है। ठीक है। घास फूस वगैरह इनसे झोपड़ी बनी होती है, तो आपका हो जाएगा पर्णकुटी। अगला है फूल। फूल का क्या हो जाएगा? फूल का हो जाएगा आपका पुष्प, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है खौफ। खौफ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? भय। यहाँ पे पूछा है मुझे ऊंचे स्थान पर जाने का बहुत ही खौफ है। तो खौफ का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर भय हो जाएगा। ठीक है। इसमें पूछा गया है सही विकल्प नहीं है। तो भय तो राइट है, त्रास भी राइट है, भीति भी राइट है, आपका पामर राइट नहीं है। ठीक है। भीति एक तरह से भय होता है, त्रास भी भय होता है, और भय भी आपका भय हो गया। ठीक है। खौफ उसको। अगला पूछा है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है खूंटी का। खूंटी का बताना है अपन को, किसका? खूंटी का। तो खूंटी का हो जाएगा अपना मेघ। ठीक है। नीरव नहीं होगा, रंज भी नहीं होगा, छुच्चा भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघ। आपका खूंटी। खूंटी का क्या हो जाएगा? मेघ। ये डिफरेंट वर्ड है, तो इसको आपको याद करना होगा। खूंटी का हो जाएगा आपका मेघ। ठीक है। सेना। सेना की बात करें तो सेना का यहाँ पे दल से संबोधित हो रहा है। अगला है भाग्य। भाग्य का क्या हो जाएगा? भाग्य आपका नसीब होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला देखिए उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उत्कंठा किसमें सही हुआ है? रघु ने में उत्साह की कमी है, तो ये उत्कंठा नहीं है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी।
ये आपकी उत्कंठा हो जाएगी। तो उत्कंठा मतलब उसकी इच्छा, उसकी लालसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्ड भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, सरस्वती के पर्यायवाचक शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती का पर्यायवाचक बताना है हमें। सरस्वती का पहला ही ऑप्शन राइट है, शारदा, वाणी, सरस्वती, ये सब किसके होते हैं? इला, सरस्वती, ये सब। ठीक है। अगला है हाथ। हाथ का पर्यायवाचक नहीं है। हाथ का क्या होता है आपका? एक तो बाहु हो जाएगा, पाणी हो जाएगा, एक कर मतलब हाथ हो जाएगा, दंत आपका नहीं होगा। अगला है कुबेर। कुबेर का क्या होगा पर्यायवाचक? किन्नरपति हो जाता है कुबेर का। ठीक है। कुबेर का धनदीप भी हो जाता है। ठीक है। आपका क्या हो जाता है? यक्षराज। कुबेर का यक्षराज भी हो जाता है, लेकिन आपका मुनि नहीं होता है। मुनि आपका नारद से रिलेटेड है। अगला है षड्यंत्र। षड्यंत्र के बारे में पता करना है यहाँ पे। तो षड्यंत्र का क्या हो जाएगा? साजिद। साजिद आपका क्या होगा? यहाँ पे पूछा पर्यायवाचक नहीं है, तो साजिद आपका पर्यायवाचक नहीं है। साजिश, षड्यंत्र मतलब वो साजिश कर रहा है, वो दुर्वी संधि कर रहा है, जैसे पुराने समय पर राजा महाराजा करते थे। वो कुचक्र मतलब वो उसके प्रति चक्र चल रहा है, मतलब चाल चल रहा है। ठीक है, कुचक्र। अगला देखिए, भगवान दिवाकर जीवनदायी है। भगवान दिवाकर क्या है? जीवनदायी है। तो यहाँ पे दिवाकर के बारे में पूछा गया है, तो दिवाकर का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? दिवाकर मतलब आपका सूर्य। ठीक है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। अगला है, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाचक है? तो जल शब्द का पर्यायवाचक आपका नीर हो जाएगा। नीर हो गया, वारी हो गया, ये सारे के सारे जल के पर्यायवाचक है। अगला है गंगा नदी। गंगा का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, तो आपको नहीं ये बताना था। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? सुरसरिता होता है, देवपगा होता है, देव नदी होता है, विष्णुपदी होता है, हंसजा नहीं होता है। ठीक है। सिंह, सिंह के बारे में पूछा गया है। सिंह, सिंह होता है, केसरी होता है, वनराज होता है, मणि। मणि हो जाएगा आपका इसका, मणिराज। मणि नहीं होता है। ठीक है। अगला है स्वर्ग। स्वर्ग का पर्यायवाचक बताना है हमें। तो स्वर्ग, इनमें से पर्यायवाचक शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का क्या होगा आपका? देवलोक। ये क्या है? एक देवलोक है। स्वर्ग में बोलते हैं देवलोक, मतलब देव विराजमान है, इसलिए वहां को देवलोक बोलेंगे। अगला देखिए, इसमें बोला है गंगा के सही पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये किसके अंदर हुआ है? काली नदी, कालिंदी, यमुना वाला होता है, ये नहीं, इसको काट देंगे। काल गंगा, ये भी नहीं होगा। देव, वेदवती, ये भी नहीं होगा। देव नदी, देव की नदी, ये हो जाएगा। देव नदी का जल पवित्र होता है। ठीक है। अगला देखिए, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही, इसके बीच में यहाँ पे आपको जो फिल करना है कि चुंबन सह सकते हैं। तो क्या होगा इसका? सूल मतलब कांटे। जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही सूल की चुंबन सह सकते हैं। ठीक है। सूल आपका किसका हो जाता है? कांटों के से रिलेटेड होता है। ठीक है। अगला है, अग्नि का पर्यायवाचक नहीं है। तो अनल होता है, हुतासन होता है, पावक होता है, अभंग नहीं होता है। ठीक है। अगला है अकस्मात। अकस्मात शब्द के लिए पर्यायवाचक बताना है। तो अकस्मात का क्या होता है? अचानक, एकदम आकस्मिक हो गया। ठीक है। अगला देखिए, गर्मियों में हवा चलती है। तो हवा से रिलेटेड बताना है अपन को। हवा का क्या होता है? बयार होता है। ठीक है। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत क्या हुआ? दुख हुआ। तो दुख का क्या हो जाएगा? दुख होता है, एक व्यथा हो रही है उस इंसान को। अगला है लोहा। लोहे की पर्यायवाचक नहीं बताना है। तो लोहे का लोह होता है, अयस होता है, और इसके अंदर अब आहा होगा, एक आहन। आहन भी लोहे को बोलते हैं, लाहा नहीं बोलते लोहे को, लाहा। ठीक है। आहन, लोहे को क्या बोलते हैं? आहन बोलते हैं। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है, लोहे को आहन से संबोधित करते हैं। अगला है कलह। कलह मतलब क्या होता है? किसी के जीवन में कलह हो गई, इस टाइप से होता है। जैसे कलह, कलह को क्या बोलेंगे? लड़ाई झगड़ा एक तरह का। ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है, रतन और मयंक के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा इसमें हो रहा है, इसमें सुलह हो रहा है, इसमें शांति हो रही है, इसमें कोई रिश्ता नहीं है, इसमें झगड़ा तो इसी में हो रहा है, विवाद। अगला है बच्चे को बच्चा बनाकर ही समझ सकते हैं। तो बच्चे का पर्यायवाची नहीं बताना था। बालक है, शिशु है, और बाल है। तो क्या नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है।
तो आपका इंद्र से पूछा गया है। इंद्र का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इंद्र का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरेश। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है सुरेश। सुरेश आपको किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। सुरपति सुरेश है देवराज इंद्र। तो ये आपकी ट्रिक होती है। अगला देखिए 61 वाला। इसके अंदर अद्भुत पूछा गया है, तो अद्भुत से बताना है। अद्भुत का क्या हो जाएगा आपका? यह घटना भयानक है, एकदम अद्भुत है। ठीक है। अगला देखिए कमल। कमल का पर्यायवाची पूछा गया अपन से, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका राजीव। अगला बिजली से पर्यायवाची पूछा नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है बिजली का। चंचला आपकी बिजली होती है। ठीक है, दामिनी होता है, सौदामिनी होता है, तड़ित होता है, तटिनी आपका नहीं होता है। तटिनी आपका नाव वगैरह इनका होता है, नदी वगैरह इन चीजों का। अगला है में गेंदे की जगह नलीन, नलीन के फूल। तो नलीन का पर्यायवाची बताना है, तो नलीन का यहाँ हो जाएगा कमल। ठीक है, जो नाले के अंदर जन्मा होता है तो वो क्या होता है? कमल का फूल होता है। ठीक है, कीचड़ में इस टाइप से। अगला देखिए नाव। नाव के पर्यायवाची बताने हैं, तो नाव का क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाव का पर्यायवाची आपका कश्ती हो जाएगा। ठीक है, कश्ती डूब गई, इस तरह से गाने वगैरह भी बने हुए हैं, ध्यान रखना है आपको उनसे रिलेटेड। भगवान विष्णु ने इसमें क्या पूछा? कूर्म। कूर्म शब्द का पर्यायवाची पूछा है। भगवान विष्णु ने एक अवतार क्रूम के रूप में भी लिया था। ठीक है, तो क्रूम के रूप में मतलब क्या है आपका? इसका कछुआ हो जाएगा। ठीक है, क्रूम आपका क्या हो जाएगा? कछुआ। ये भी आपका थोड़ा अलग वर्ड है, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रूम। ठीक है, कछुआ। अगला देखिए सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य का बताना है। आश्चर्य का क्या होगा? सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ, विस्मय नहीं, अचंबा नहीं, अजरज नहीं। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है, वाक्य में नहीं किया गया है। इसके अंदर इसमें नहीं किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ। मनोरथ वर्ड गलत है यहाँ पे। अवरज राइट है, विस्मय राइट है, अचंबा राइट है। ठीक है, अगला देखिए चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका शशि। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। शशि क्या होता है? चंद्रमा होता है। अगला देखिए कमजोर आदमी को एक नया रोग रोग का बताना है अपन को इसमें। तो रोग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका व्याधि। ठीक है, कमजोर आदमी को एक ना एक व्याधि लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है? एक व्याधि। वरदान नहीं, बहाना नहीं, अभिशाप नहीं। तो रोग का एक ही बचा, कौन हो गया आपका? व्याधि। अगला देखिए खिन्न। खिन्न मतलब होता है किसी को एक तरह से किसी इंसान से खिन्न हो रही है, इस टाइप से कोई। जैसे मतलब खिन्न मतलब आपका एक नाराजगी टाइप का वर्ड होता है खिन्न। ठीक है, रजन उसके प्रति अनासक्त था। राजीव आज बेहद प्रसन्न था, ये काट देंगे। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, ये काट देंगे। जया का मन उदास है, तो ये नाराजगी वर्ड होता है एकदम खिन्न, ये उससे खिन्न हो गया, मतलब जया का मन उदास हो गया। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य के पर्यायवाची बताना है, तो लक्ष्य का क्या हो जाएगा आपका? आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। तो मतलब गंतव्य मतलब कोई स्थान है और वहां तक अवश्य पहुंचेंगे, तो एक लक्ष्य हो गया। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए किनारा। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो किनारे का पर्यायवाची बताना है, इसमें तट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला जंगल का राजा शेर होता है। वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा अयस। अयस आपका किसका होता है? लोहे का होता है। तो ये कांतार हो गया, विपिन हो गया और कानन, ये सब जंगल के हैं। अगला है मेरे जीवन का सही यही एकमात्र लक्ष्य है। तो लक्ष्य मतलब उद्देश्य है, मंजिल है, निशाना है। भवन आपका ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 75। इसमें क्या बोला गया है? पंडित। पंडित का बताना है अपन को। तो पंडित क्या है? मनीषी। मेरे द्वार पर आए, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। मनीषी ये भी नहीं लिखेंगे। अगला है मनीषी, इस टाइप से लिखते हैं मनीषी को। ठीक है, मनीषी पंडित, इसके अंदर दोनों के दोनों क्या है? बड़ी मात्रा आ रही है। तो मनीषी मेरे द्वार पर आए थे। तो मनीषी आपको ध्यान रखना है, एक तो न में बड़ी ई की मात्रा और शी, षटकोण वाले में भी आपको बड़ी ई की मात्रा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है 76। इसमें जानकी की पूछा है। जानकी क्या होती है? आपकी माता सीता होती है। इनका पर्यायवाची पूछा है, तो क्या होता है? इसका होता है सीता, ये भी सही है। वेद ही, ये भी सही है आपका। ठीक है,
अगला आपका जनक सुता, ये भी सही है, लेकिन सूर्य सुता ये आपका गलत है। ठीक है, अगला देखिए, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। तो चारों ओर क्या छाया था? घोर अंधेरा। तो घोर का पूछा गया है इसमें सही सेंटेंस। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। गहरा और घोर ये आपका राइट हो जाएगा। तो गहरा मतलब घोर। ठीक है, अल्प गलत है, सूक्ष्म गलत है और कर्कश गलत है, ये बहुत अलग ही वर्ड है। अगला है पयोद। पयोद शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो पयोद का क्या हो जाएगा आपका? पयोद का बादल होता है। ठीक है, जिसमें भी आपके द आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बादल वगैरह वाले रिलेटेड होते हैं। जैसे जलधर, जल को कौन ले जाता है? बादल। ठीक है, अगला है गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन कौन सा नहीं है? एक तो त्रिपथगा और सूर्यजा, ये आपका नहीं है। जाह्नवी सही है, सुरसरी सही है। सुरसरी सही है, त्रिपथगा सही है, भागीरथी सही है, सुरसरी सही है, सूर्यजा नहीं है। अर्कजा, सूर्यजा ये आपका किसका हो जाता है? यमुना का हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए 80 वाला। नमन का आरोग्य अच्छा है। तो आरोग्य क्या है? आरोग्य आपका क्या होता है? नमन अस्वस्थ है। ठीक है, इसके लिए क्या पूछा गया था? समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया है? तो आरोग्य का क्या है? तंदुरुस्त, स्वास्थ्य और सेहत। एक ही नेगेटिव है, ये वाला। अब इसके अंदर अपन को दोस्तों जैसे आरोग्य का नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आरोग्य हमें नहीं पता। ठीक है, तो अपन सेंटेंस पढ़ लेंगे। नमन अस्वस्थ है। ठीक है, और नमन तंदुरुस्त है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था। नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो अब गलत कौन सा बचा? ये बचा आपका। तो आपको इस तरह से एग्जाम में करना है। अगला देखिए हिमाद्री। हिमाद्री का पूछा गया है, हिमाद्री का पर्यायवाची कौन सा है? हिमालय होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रख्यात। प्रख्यात होता है एक, मतलब फेमस, फेमस जगह होती है प्रख्यात। जैसे प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? जैसे वो लोग बहुत प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। अगला है किरण। किरण का पर्यायवाची बताना है। तो रश्मि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा? और किरण ये सही होगा या ये सही होगा? तो आपका रश्मि ये वाला राइट हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत, ये गलत। तो रश्मि कैसे लिखेंगे? र शी म, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए 84। निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अचल का सही पर्यायवाची बताना है अपन को। तो इसमें हुआ है आपका ए में, अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है नहीं। अचल, अचल मतलब होता है एकदम अटल हो गया है वो। जैसे आपका ऑप्शन सी हो रहा है, वो अपने निर्णय पर अटल रहा है, अचल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अचल का अटल हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्या है? वो अपने वादे से अटल है। अगला देखिए जल ही जीवन है। तो जल, जल के बारे में पता करना है। यहाँ पे जल का क्या होता है आपका? जल का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पानी। द्रंग नहीं, मतंग नहीं, हर नहीं। तो पानी हो जाएगा। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची बताना था अपन को। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सव्यसाची, ये आपका राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। अमरपति ये नहीं होगा, विनायक गणेश जी का हो जाएगा। ठीक है, जगन्नाथ आपका प्रभु ईश्वर इनसे रिलेटेड है। क्लांति, क्लांति क्या होता है आपका? क्लांति होती है आपकी चमक होती है। 87 में आपका चमक, उस अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। अधिक मेहनत, मेहनत से दोस्तों आपके थकान आएगी ना कि चमक आएगी। तो ये आपका इसमें सही पूछा था, अपन ने गलत बता दिया। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा आपका? थकान हो जाएगा। ठीक है, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्या आई? थकान आई। क्लांति मतलब क्या हुआ? थकान। ठीक है, अगला देखिए, आग में तपकर ही सोना खरा होता है। तो सोने का सही नहीं बताना है। स्वर्ण, कंचन, अयस आपका लोहे का होता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कनक सोने को कहते हैं, स्वर्ण को कहते हैं और कंचन को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है वहां पे कि उसमें नहीं बोला है या फिर है बोला है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से उसको पूरे को पढ़ लीजिए। अगला बोला है गरीब। गरीब के बारे में बताना है। तो गरीब क्या होता है? निर्धन होता है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जरूर पढ़ना आप, नहीं है। ठीक है, इसके अंदर चंदन का पर्यायवाची नहीं है बोला है। तो मलियज होता है, गंधसार, एकदम चंदन की गंध आ रही है उसमें। दारूसार हो गया और एक मलियज हो गया। क्या नहीं है? नोद नहीं है। ठीक है, चंदन का क्या क्या हो जाएगा? एक तो मलियज हो जाएगा, एक गंधसार हो जाएगा, एक दारू सार हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए तिरस्कार। तिरस्कार का बारे में बात कर रहे हैं, तो तिरस्कार का क्या हो जाएगा आपका, इसमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा आपको। तिरस्कार मतलब एक तरह से निंदा, एक तरह से वो मना कर देता है किसी चीज को, ठीक है। ये बदनाम करता है, ये भी नहीं सराहना करता है, नहीं प्रशंसा करता है, नहीं उपेक्षा, निंदा कर रहा है। संजय भारतीय फूलों की, भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है, ठीक है। आलोचना कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है राजा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है, अपन डायरेक्ट भूपति लगा के आ जाए, ठीक है। भूपति तो राइट है इसमें वैसे, ठीक है। और कौन कौन सा राइट है आपका, महिप राइट है और एक नरपति राइट है। नरपति, नरेश, ये सारे के सारे याद रखने हैं आपको। भूपति, ठीक है, और महीप हो गया, ये सारे के सारे। दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडव को, कुचक्र बताना है, कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कुचक्र मतलब होता है तुर्वी संधि, साजिश होता है, ठीक है। आपका इनके अंदर कौन सा हो जाएगा, इनके अंदर अभिसंधि होता है, ठीक है। अभी अभी उसने क्या करी है, संधि करी है, मतलब चाल चली है। टोल आपका ये गलत हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का नहीं बताना है। तो सुधा होता है, सोम होता है, अमी होता है, शीर नहीं हो जाएगा। अगला है हाथी। हाथी का पर्यायवाची बताना है अपन को। ये तो सिंह का होता है, ये हिरण का होता है, हाथी का हस्ती हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, राम कुशल कारीगर है। तो राम कैसा कारीगर है, एकदम कुशल कारीगर है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, निपुण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें किरणे बोला है। किरणे का पर्यायवाची क्या हो जाता है, किरणे का रश्मि अपन ने अभी पढ़ा है ऊपर। सारंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारंग क्या हो जाता है आपका, सारंग हो जाएगा यहाँ पे आपका हिरण, ठीक है। सारंग का क्या हो जाएगा आपका, हिरण। ये ध्यान रखना है दोस्तों, सारंग वाले को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सारंग का क्या है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जैसे सारंग को मोर भी कहते हैं, हिरण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, गंगा। गंगा का पर्यायवाची बताना है अपन को। गंगा देव नदी होती है। इंद्र का पर्यायवाची बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। तो इंद्र का आपका पिनाकी नहीं होता है, पिनाकी मोर है आपका, मनोज कामदेव का है। शक्र हो जाएगा, इंद्र का क्या हो जाएगा, शक्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, पर्यायवाची बताना है अपन को गणेश का। तो गणेश का पर्यायवाची किस में यूज हो रहा है, पहले में यूज हो रहा है, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। तो गजानन आपका गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखिए, विरंची। विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो राक्षस को वि- ब्रह्मा से वरदान मिला, तो विरंची का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाचक शब्द बताना है। तो समुद्र का क्या हो जाएगा आपका, सागर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सरस्वती का पर्यायवाचक बताना है आपको जो नहीं है। तो आपका सरस्वती का कौन कौन सा होता है, शारदा हो जाता है, भारती हो जाता है, वागेश्वरी हो जाता है, और एक इला भी हो जाता है, ठीक है। और क्या नहीं होता है, दामिनी, ये नहीं होता है। ये किसका होता है, बिजली का होता है, ठीक है। अगला देखिए, भोरे गाते गुनगुन गाना। विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में भोरे शब्द का पर्यायवाचक नहीं है। तो हमें इसमें नहीं ये बताना था, तो इसका कौन सा हो जाएगा, शफरी हो जाएगा, ये पर्यायवाचक नहीं है, ठीक है। अली हो जाता है आपका, भ्रमर हो जाता है, और मधुप हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोद शब्द के उचित पर्यायवाची का प्रयोग कौन से सेंटेंस में हुआ है, तो हमें ये बताना है। तो इसमें क्या, पहला ऑप्शन है, उमेश को उम्मीद है, और सेकंड है, नौकरी मिलने पर वह हर्षित हुआ। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मोद, मोद का क्या होगा, एक तरह से वो हर्षित हुआ है, ठीक है। उम्मीद नहीं है, दुखी नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाचक नहीं है। तो हमें इसमें गंगा का पर्यायवाचक नहीं है बताना है, ये ध्यान रखना है आपको। पर्यायवाचक है या नहीं है, ये पूछा है आपसे जो भी, ठीक है। इसके अंदर कालिंदी हो जाएगा ऑप्शन। कालिंदी आपका यमुना नदी का होता है, ठीक है। कालिंदी नदी यमुना का हो जाता है आपका। अर्कजा होता है यमुना का, ठीक है। अगला पूछा है किरण। किरण के पर्यायवाचक बताना है, तो किरण का क्या हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, ठीक है। और मरीचि होता है, और एक मयूख होता है, ठीक है। बिजली चमक रही है, तो बिजली का आपको पर्यायवाचक बताना है। तो बिजली का पर्यायवाचक यहाँ हो जाएगा चपला, ठीक है। अगला देखिए, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। वाक्य में सागर का पर्यायवाचक नहीं है, तो सागर का कौन पर्यायवाचक नहीं है,
इसमें उददी है, वारिदी है, जल्दी है और जगदी नहीं है आपका। ठीक है। अगला देखिए, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, तो पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरीक का पर्यायवाची आपका दोस्तों यहाँ पर कमल हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो विनाशक शिव है, तो शिव जी के आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? त्रिलोचन। ठीक है, तीन आंखों वाले। अगला पूछा गया है रंग, रंग का पर्यायवाची बताना है हमें, तो रंग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दरिद्र, गरीब, निर्धन। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। अगला है सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची पूछा है, तो अपन को क्या दिया है यहाँ पे? ब्राह्मी। ये आपका सरस्वती का हो जाता है ब्राह्मी। ठीक है। ये क्या है? एक समानार्थी शब्द है। अगला देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी पूछा गया है द्वार का, तो द्वार का क्या हो जाता है? कपाट हो जाता है। अगला देखिए, सुधा, सुधा किसका पर्यायवाची है? तो सुधा हो जाता है आपका अमृत का। नेक्स्ट है वायस, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा आपका? हरित नहीं होगा। ठीक है। और आपका वायस मतलब काग होता है, काक होता है और एक एकाक्ष होता है। ठीक है। आपका क्या नहीं होता है? हरित, हरित आपका किसका होता है? हरित आपका होता है कबूतर का। हरित हो गया, पारेवा, रक्तलोचन, ये सारे के सारे। अगला देखिए, राजा, राजा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो राजा राजा का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी महीप हो जाएगा। ठीक है, महीप होता है, नरपति होता है, ये सारे राजा के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए, विष्णु का समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किरण, किरण का पर्यायवाची समानार्थी बताना है हमें, तो किरण का क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है प्रधान का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो प्रधान मतलब क्या होता है? एकदम मुख्य है। ठीक है। अगला देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो पहाड़ का क्या हो जाता है? अचल हो जाता है। अचल होता है, गिरी होता है, ये सारे के सारे किसके होते हैं? पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी, पक्षी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पक्षी का हो जाएगा खग होता है। ठीक है। एक होता है विहंग। ठीक है, ये सारे के सारे किसके होते हैं? पक्षी के होते हैं। अगला आपसे पूछा गया है हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची क्या है? समानार्थी शब्द का चयन करना है हमें, तो हिमालय का होता है नगराज। ठीक है, क्या होता है हिमालय का? नगराज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा गया, अनंत किसका पर्यायवाची है? तो अनंत हो जाता है आपका आकाश से रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद है महीप, महीप समानार्थी बताना है, तो महीप क्या होता है? एक राजा होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? नरेश, नरेश का अर्थ भी क्या होता है? एक राजा। अगला पूछा है सरस्वती, सरस्वती के समानार्थी शब्द बताना है अपन को, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, शारदा, शारदा माँ सरस्वती को कहते हैं। ठीक है। बिजली का आपसे पूछा है समानार्थी शब्द, तो बिजली का क्या होता है दोस्तों? दामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला, दिया गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो आकाश का बताना है, आकाश का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया तलवार, तलवार का पर्यायवाची पूछा गया है, तो तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? खड्ग हो जाएगा। ठीक है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो प्रख्यात, प्रख्यात का क्या हो जाएगा आपका? प्रख्यात मतलब वो काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यक्षराज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, आगंतुक, आगंतुक का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अतिथि। आगंतुक मतलब आ गए हैं, तो कौन आ गए? अतिथि आ गए। ठीक है। अगला देखिए, कृपण, कृपण का क्या हो जाता है? एकदम कंजूस है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला आपसे लास्ट पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो किसलय, किसलय का क्या होता है आपका? किसलय का हो जाता है यहाँ पे नव पल्लव। ठीक है, एकदम नव पल्लव हो जाता है किसलय का। ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए यहाँ पे आपके फिनिश।